नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे पहले गढ़ के बारे में और फिर पाया के बारे में। गढ़ तीन होते हैं, मनुष्य, देव और राक्षस। अब सबसे अच्छे देव माने जाते हैं, दूसरे नंबर पर मनुष्य माने जाते हैं और सबसे खराब गढ़ माने जाते हैं राक्षस। अब जब विवाह मिलान देखते हैं तब ये गढ़ों का खास महत्व होता है। जब दो लोगों के लड़का लड़की की कुंडली मिलान करते हैं तब हम इन चीज़ों को खास देखते हैं, क्योंकि अगर राक्षस और देव हो तो 0 पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें कितना असर होता है, गढ़ को कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। देखिए 3 ही गढ़ हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हर 3 में से एक व्यक्ति का गढ़ राक्षस भी होगा, क्योंकि 3 ही गढ़ होते हैं, इससे ज़्यादा गढ़ नहीं होते। तो इनकी कुंडली मिलान में क्या करना चाहिए? तो जनरली के लोग क्या कहते हैं, देवता का अगर राक्षस से शादी हो जाएगी तो नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देवता की अगर राक्षस से शादी हो जाएगी तो नहीं बनेगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। सिद्धांत जो कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले देवता की शादी राक्षस से होगी नहीं बनेगी, देवता की शादी देवता से होगी बनेगी, देव देवगढ़ होंगे तो बनेंगे, देव मनुष्य होंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी, देव और राक्षस होंगे तो नहीं बनेगी, राक्षस होंगे तो बनेगी, मनुष्य होंगे तो बनेगी, मनुष्य राक्षस होंगे तो जो मनुष्य जिसका गढ़ होगा वो दबा हुआ रहेगा। ये सिद्धांतिक रूप से एक सिद्धांत है। अब हम प्रैक्टिकली आपको बताएं कि इसमें कितनी क्या इफेक्ट होता है। देखिए, अगर देवता की शादी राक्षस से होती है, ठीक, लेकिन बाकी चीजें उनकी अच्छी हैं, सप्तम भाव अच्छा है, उनका सप्तम भाव जो कुंडली में सप्तम भाव है वो दोनों के आपस में मैच कर रहे हैं, तो गणों का रोल नहीं होता है। कुंडली के मिलान में वो 0 जरूर दिखेंगे, मगर अगर ये चीजें मिल रही हैं तो उस कुंडली भले ही 18 गुणों से कम मिलती है मगर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो देवता की शादी राक्षस से होगी तो दोनों में नहीं बनेगी, या दोनों में सेपरेशन होगा, या दोनों एक दूसरे पर हावी, जो राक्षस है वो देवता, दोनों लड़ते रहेंगे। ऐसा हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारी, कम से कम मैंने इस समय में 1600-1700 कुंडलियां इस टाइप की देखी हैं जिनमें गढ़ देवता और राक्षस थे। उन सारी कुंडलियों में बहुत कम ऐसी कुंडलियां थी जो पति पत्नी में आपस में इस कारण से नहीं बनती थी। अगर उनकी कुंडली में सप्तम भाव खराब है तब तो नहीं बनेगी, तब तो कोई नहीं बनवा सकता, उनकी आपस में मैचिंग अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जब सप्तम भाव अच्छे थे और फिर जब गढ़ के कारण लड़ रहे थे, मैंने किसी भी कुंडली में इस टाइप की बात नहीं पाई कि सप्तम भाव अच्छा हो, सारे राशि वासी सब प्रॉपर हो और उसके बावजूद सब कुछ अच्छा होते हुए भी सिर्फ गढ़ के कारण लड़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं था, किसी भी कुंडली में ऐसा नहीं था। तो ये एक सिद्धांत है। असर थोड़ा बहुत होता है, जैसे अगर देवता और राक्षस की होती है तो थोड़ी बहुत भिन्नता, या कोई एक ज्यादा एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। देवता और मनुष्य इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, मगर देवता और मनुष्य जिसके गढ़ रहे उनकी शादियां भी अलग हुई, वो लोग भी तलाक लिए और उनमें भी सेपरेशन रहा, ये भी देखा गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये दोनों ही बातें बिल्कुल ही असर नहीं की। मेरी खुद की कुंडली में और मेरे जो प्रति हैं उनकी कुंडली में भी ये सेम बातें हैं, देवता और राक्षस का गढ़ है, मगर हमारे बीच में जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। तो ये चीज मैंने अपनी भी कुंडली में पाई नहीं कि ऐसा होता है। अब आते हैं, हमने गढ़ आपको बता दिए, गढ़ में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या कहा जाता है, और हमने वास्तव जीवन में जो हमने इतनी कुंडलियों का विश्लेषण किया उसमें क्या पाया। अब हम आपको बताते हैं राक्षस के बारे में, और सॉरी माफ कीजिएगा, पाया के बारे में। देखिए, पाया जो होता है, 4 पाए होते हैं, सोने का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया, लोहे का पाया। सबसे अच्छा माना जाता है चांदी का पाया, उसके बाद माना जाता है तांबे का पाया, उसके बाद माना जाता है सोने का पाया, उसके बाद माना जाता है लोहे का पाया। चांदी का पाया बहुत अच्छा माना जाता है, घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका पाया अगर चांदी का है तो लक्ष्मी का आगमन होगा, जीवन में संपन्नता रहेगी, निरोगी रहेगा, सुखी रहेगा। तांबे का पाया है तो मिश्रित असर होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, मतलब मिश्रित होगा, ऐसा कोई बुरा भी नहीं होगा, सही होगा, शुभ होगा। लेकिन अगर सोने का पाया है तो लक्ष्मी के मामले में बुरा नहीं होगा मगर रोगी होगा। अगर लोहे का पाया है तो नॉट गुड, रोगी भी होगा, बेकार भी होगा, विनाशी भी होगा, घर में आने से धन धान्य पैसे की कमियां भी दिखेंगी। मगर 4 पाए हैं, ये 4 पाए यानी हर चौथे व्यक्ति में एक पाया होगा, तो इस बात में फिर हम वही बात कहते हैं, थोड़ी भी प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चौथा व्यक्ति का जिंदगी खराब हो।
तो इसलिए इसके अलावा कुंडली भी बहुत मस्त होती है। हम ये सारे सिद्धांत आपको इसलिए बताते हैं जो समाज में व्याप्त हैं, लोग इसको जानते हैं और इसके बारे में बहुत सोचते हैं। जैसे ही बच्चा होता है, पाया कौन सा निकला, पाया क्या है इस बच्चे का, इस बच्चे ने, ये बहुत होता है, अरे अरे लोहे का पाया है, बहुत बुरा हुआ। तो ये बात हमने बहुत ज्यादा अपने समाज में, हम भी इसी समाज में का हिस्सा हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाज में कौन सी बुराइयां ज्यादा प्रचलित हैं। हर चौथे में से एक व्यक्ति ऐसा है और आप उसे बिल्कुल ही अलग कर दे रहे हैं कि बिल्कुल बेकार है। ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। पाए का असर होता है, कुछ समय का है, ये बातें हैं, जो क्रम है वो हमने आपको बता दिया। मगर लोहे के पाए के लोग भी बहुत अच्छी उन्नति करते देखे गए, सोने के पाए, चांदी के पाए के लोग भी बहुत डिप्रेशन, बहुत बेकार जिंदगी जीते देखे गए। तो पाया अच्छा है नहीं है ये उसकी पूरी कुंडली पर भी निर्भर करता है। कुंडली अच्छी है और पाया भी अच्छा है तब सोने पे सुहागा है। कुंडली अच्छी है, पाया खराब है तो ठीक है, कुंडली का इफेक्ट रहेगा। कुंडली भी खराब है, पाया भी खराब है, तब कुंडली क्या, पाया क्या, फिर सब चीज खराब है। ठीक है, ये तीनों चीजों को समझिए कि किसी भी चीज को एक चीज लेके मत पकड़िए, पूरी प्रैक्टिकली सोचिए क्या है और क्या नहीं और कितना किस चीज का इफेक्ट हो सकता है। अगर इस तरह से आप अपने को, इस साइंस को, इस पूरे जो गणितीय पद्धति है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, विश्वास मानिए जीवन बहुत खुशहाल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बशर्ते मिथ में मत जाइए, भ्रम में मत जाइए, सच्चाई को अपनाइए। नमस्कार।